हेलो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका तैयारी एकदम ज़ोर शोर से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बगैर समय बर्बाद किए हुए सेट नंबर 4 पढ़ते हैं, मॉडल सेट 4 हिंदी का। तो चलिए सीधे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है पहला, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चलिए, प्रत्यय का संधि विच्छेद बताना है। तो 1 का आंसर आपका हो जाएगा बी, प्रति प्लस अय। देवेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 2 का आंसर आपका ए हो जाएगा, देव प्लस ईस हो जाएगा। अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ई प्लस ऊ। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए, ये सब संधि से संबंधित सवाल है, यानी कि ग्रामर पोर्शन है। तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा, अनु प्लस ऐसा। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है। तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा डी, सु प्लस आगत। गिरीन्द्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ई प्लस ई। नयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ने प्लस औण। चलो, खिचड़ी कैसा शब्द है। खिचड़ी कैसा शब्द है। तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा सी, देशज। खेत किस प्रकार के शब्द हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, देशज ही होगा। ये सब हम लोग हमारे देश का है। ठोस किस प्रकार के शब्द हैं। तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा ए, देशज हो जाएगा। ये भी हमारे देश का ही है। जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। तो 11 का आंसर बी हो जाएगा। ये कौन सा शब्द कृदंत है। तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा बी, सवैया। कौन सा शब्द तद्धित है। 13 का आंसर सी हो जाएगा, गठरी। नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा ए, नय प्लस अ। विष के दांत कैसी कहानी है। तो 15 का आंसर डी, मनोवैज्ञानिक। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। 16 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 16 का आंसर आपका हो जाएगा बी। फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता हैं। तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे है, भारत से हम क्या सीखें। चलिए, 18 नंबर सवाल है, मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो 18 का आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी के। भारत कहाँ बसता है, गाँवों में। 19 का आंसर बी हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछेगा भारत में कहाँ बसती है, तो गाँवों में। चलिए, पारसियों में धर्म का क्या नाम है। पारसियों में धर्म का क्या नाम है। मैंने पारसी एक शब्द होता है, तो भाषा होता है, तो उसमें धर्म का क्या नाम, उसका धर्म का क्या नाम है बताइए, बताना है। तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा डी, जरथ्रुस। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ललित। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो 22 का आंसर बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा ए, दयनीय जीव। दधीची की हैडी से क्या बना था। 24 का आंसर आपका हो जाएगा सी, इंद्र का वज्र। बल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी। 25 का आंसर डी हो जाएगा, लरना। पहले दिन पप्पाती को था, क्या था। तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा सी, बुखार। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है, मतलब इसका कहानी कौन लिखा है। तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा डी, सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी कहानी है, किस तरह का कहानी है। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक। धरती कब तक घूमेगी की नायिका है। नायिका कौन है, एक देखिए फिल्म जैसा होता है ना, नायक और नायिका, हीरो और हीरोइन, उसी तरह कहानी में भी नायक और नायिका होती है। तो धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी के जो नायिका है उसका नाम बताना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, आप चुन लीजिए। तो 29 का आंसर आपका हो जाएगा सी, सीता। सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णय विषय क्या है। तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा बी, राजस्थानीय समाज है, राजस्थानी समाज से है। चलिए, सवाल तो डैश का ही है। ये जो शब्द 31 जो है,
इसका आंसर रोटी है। मछली किस कहानीकार की रचना है? तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा डी, विनोद कुमार शुक्ल का। मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली का कहानी का प्रकार जो है ये क्या है? सामाजिक है। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? तो 34 का आंसर आपका हो जाएगा बी, मछली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ये पांचों सेट को एकदम याद कर जाइए, परीक्षा में कंफर्म है कि 50 में से 40 इसी में आएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। 35 नंबर सवाल है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? देखिए ये जो है कहानी, तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ये निम्न मध्य वर्ग का कहानी है। तो इसमें घबराइएगा नहीं, मछली कहेगा तो निम्न मध्य वर्ग करेंगे, अब विष के दांत कहेगा तो निम्न वर्ग कहेंगे, समझ गए? तो ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। चलिए सवाल है 36, संतु नरेन आपस में कौन है? तो 36 का आंसर आपका ए हो जाएगा, भाई भाई। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो 37 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र है। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा डी, अमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? 39 का आंसर हो जाएगा सी, डुमरांव में। दोस्तों ये सब सवाल जो है किताब से रिलेटेड है, आप इसको एकदम याद कर जाइए। 40 नंबर सवाल है, भरपेट में कौन सा समास है? 40 का आंसर ये हो जाएगा, अव्ययभाव समास। पेट भरता है तो आदमी महसूस करता है, तो अव्ययभाव समास हो गया। चलिए पाटिकमार में कौन सा समास है? तो 41 का आंसर बी हो जाएगा, तत्पुरुष। मुंहतोड़ में कौन सा समास है? तो 42 का हो जाएगा आपका आंसर बी, तत्पुरुष। ये सब ग्रामर पोर्शन का सवाल आ गया। चलिए गगनचुंबी में कौन सा समास है? 43 का आंसर हो जाएगा आपका बी, तत्पुरुष। कामचोर में कौन सा समास है? समास से रिलेटेड सवाल ये सब है, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी, तत्पुरुष। नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका उज्ज्वल। ये उज्ज्वल हो गया आपका। सवाल नंबर 46 है, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द को चुनना है। तो चलिए 46 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, पूज्यस्पद। ये अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। चलिए नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें शुद्ध शब्द जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 47 का आंसर आपका हो जाएगा डी, बहुलता। अब सवाल नंबर, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए ये 47 नंबर से पूजनीय, ये आपका पूज्यनीय, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अब दिया है आपका डी आंसर दिया है, तब दोनों होगा, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होएगा। चलिए नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका डी, श्रृंगार। चलिए नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, शताब्दी। नीचे लिखे कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी, गोपनीय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? 51 का आंसर डी होगा, सचिनानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेयन। इसी को शॉर्ट में अज्ञेयन बोलते हैं। ये किताब का सवाल है। रामविलास शर्मा का जन्म डैश में हुआ था, कहाँ कब हुआ था? तो 52 का आंसर डी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। संधि के भेद होते हैं, 53 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले वीडियो जो बनेगा वो आपको तक पहुँचेगा। गुणवान शब्द में प्रत्यय हैं, तो 54 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, वान। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे है? तो 55 का आंसर आपका हो जाएगा डी, शहनाई से। शहनाई बजाते थे। विष के दांत पाठ की विधा है, कैसी विधा है? तो 56 का आंसर डी हो जाएगा, कहानी है। परिमाणवाचक विशेषण इसमें से कौन है? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका बी, थोड़ा सा। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है, तो 58 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ढहते विश्वास। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ आलय, तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ए,
हिंदी लिखी जाती हैं किस लिपि में लिखा जाता है? तो 60 का आंसर ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यथातथ्य। यथातथ्य। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इम्तिहान का प्रवाह कैसा है? तो ये जो 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अविच्छिन्न। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ए, कार्यशुक्ला के लिए, कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो 64 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है? तो 65 का आंसर आपका सी हो जाएगा, सेन साहब ने कहे थे। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो 66 का आंसर बी हो जाएगा, नीति कक्षा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो 67 का आंसर ए हो जाएगा, नजम्मा। पहले वाला सेट में भी, अब जितना आपको पढ़ना है आगे सेट सब रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं बताया था कि 5 सेट याद कर जाइए, आपको इसी में से लड़ जाएगा। चलिए, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो 68 का आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ए। 69 नंबर सवाल है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर द्वारा। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, सवाल नए है 71 नंबर, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो 71 का आंसर आपको बता देता हूँ, तमिल हो जाएगा, पहले भी मैंने बताया था। पप्पाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? 73 का आंसर बी, सावरदैया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? 74 का आंसर हो जाएगा आपका डी, भीमराव अम्बेडकर। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित किया गया है? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका सी, इन दिनों। गरीब बस्तियों में क्या हुआ है? ये सब बुक का सवाल है, कहानी से संबंधित है, जो आप बुक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। गरीब बस्तियों में क्या हुआ है? 76 का आंसर आपका सी हो जाएगा, धमाके से देवी जागरण। सृष्टि की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है? 77 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, विफलता पर छलके आंसू। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जीवानंदन दास। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो 79 का आंसर बी हो जाएगा, जर्मन। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ए, श्रीनिवास। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? 81 का आंसर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर का। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? 82 का आंसर बी, श्रम विभाजन। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा आपका नलिन विलोचन शर्मा। खोखा का दूसरा नाम क्या है? कासू। मदन किसका पुत्र था? 85 का आंसर बी, गिरधर का। प्रबल कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगा जातिवाचक। क्रूरता कौन सी संज्ञा है? ये हो जाएगा जातिवाचक। तोषक कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगा आपका 88 का जातिवाचक ही होगा। झुंड कौन सी संज्ञा है? तो ये तो समूहवाचक हो जाएगा। 89 का ये हो जाएगा, झुंड का मतलब ढेर सारा, ढेर सारा को समूह बोलते हैं। गंगा कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगा 90 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका बी, व्यक्तिवाचक। यथासंभव में कौन सा समास है? 92 का आंसर हो जाएगा ये, अव्ययभाव। पराधीन में कौन सी समास है? 93 का आंसर डी हो जाएगा, तत्पुरुष।
पतझड़ में कौन सा समास है? तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से कोई नहीं दिया है, ये पहले भी बताया था, बहुव्रीहि समास है। चलिए, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है? तो 95 का आंसर डी हो जाएगा, तत्पुरुष। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। 96 का सी। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 97 का आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से वैसे तो पहले भी मैंने बताया था कि 5 होता है, पर होता है 6, तो इसमें से कोई नहीं दिया है, इसका लिख लीजिएगा 6 होते हैं। चलिए, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो 98 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 2। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव? 99 का आंसर डी हो जाएगा, पलंग। कौन सा शब्द तत्सम है? तो हो जाएगा कर्पूर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।